गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। तो दोस्तों, होली आने वाली है बहुत जल्दी और होली के त्यौहार की एक खासियत है और शायद इसी के ऊपर एक बहुत बढ़िया सा होली का गाना भी बना हुआ है कि होली के दिन दिल मिल जाते हैं, रंगों में रंग घुल जाते हैं। मतलब होली का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार होता है जिस दिन दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि इस होली में जितने भी दुश्मन हैं यूट्यूब में, वो भी एक दूसरे के गले मिल जाएं और होली के रंगों में पुरानी सारी बातें, बीती बातें भूल के नए रंगों में अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। इसी के साथ साथ हम लोग आज का रिएक्शन वीडियो भी शुरू करते हैं। सो बेसिकली आज का रिएक्शन वीडियो मैं बनाने वाली हूँ जगत भैया की बहन का भी मैंने वीडियो देखा और मैंने कल अपनी वीडियो में भी कुछ कमेंट्स हाईलाइट करते हुए एक बात बोली थी, जिन कमेंट्स के बारे में आज कहीं ना कहीं जगत भैया की बहन बात कर रही है। ऐसे कमेंट्स मेरी भी वीडियो के नीचे आए थे जगत भाभी के लिए। रिएक्शन देना मेरा काम है और रिएक्शन जैसे कि मैंने बोला मैं एज पर वीडियो देती हूँ। अगर मुझे कोई वीडियो पसंद आ रही है तो डेफिनेटली वो वीडियो अच्छी है, वो कंटेंट अच्छा है, मैं बोलती हूँ। अगर नहीं आ रही है तो वो नहीं अच्छा है और मैं वो भी बोलती हूँ। और इस पर कई बार जगत भैया भड़क भी जाते हैं, बट फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे पता है कि रिएक्शन देते हुए मेरी इंटेंशंस क्या हैं। और जब आपको अपनी इंटेंशंस पता होती हैं तो फिर सामने वाला आपको कुछ भी बोलता रहे, आपको उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए इनको चाहे सही सलाह दो चाहे गलत सलाह दो, ये जब जब भड़कते हैं मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ अपना काम करती रहती हूँ। तो अभी मुझे बेसिकली बात करनी है यहाँ पे जगत भाभी के ही बारे में, क्योंकि ऐसे गंदे कमेंट्स मेरी भी वीडियो के नीचे आए हैं। इनफैक्ट मैं इनके छोटे भाई का व्लॉग भी देख रही थी और उस व्लॉग के नीचे भी मैंने देखा कि जगत भाभी के लिए बहुत ऊट पटांग से कमेंट्स आए हुए हैं। अब यहाँ पे गलती किसकी है, कौन गलती कर रहा है, इन सारी चीज़ों पर मैं अपना पर्सनल एनालिसिस आप सबके साथ शेयर करूंगी। उम्मीद करूंगी कि आप लोग वीडियो को समझें, उसके बाद कमेंट्स करें एंड यस, पूरा वीडियो ज़रूर देखें। बहुत सारे सब्सक्राइबर होते हैं कि थंबनेल देख के ही कमेंट करने चले जाते हैं, कुछ लोग टाइटल देख के ही चले जाते हैं और कुछ लोग स्टार्टिंग का 2-4 मिनट देख के ही चले जाते हैं। इसीलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आप लोग एक सही जजमेंट, एक सही ओपिनियन कमेंट सेक्शन में रख पाएँ। तो सबसे पहले आजकल जो हाईलाइट मुद्दा बना हुआ है वो है प्रेगनेंसी, क्योंकि एक्चुअली में प्रेगनेंसी को लेके जगत भाभी के लिए बहुत गंदे गंदे कमेंट्स आ रहे हैं। ये सच है, ये सच है, बिल्कुल सच है। भले ही इस समय पे जगत भाभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक बिहेव कर रही है, जो बिहेव मैंने उनका बोला भी है उस पर मैंने रिएक्शन भी दिया है, बट क्योंकि उनका व्लॉग में प्रॉब्लमैटिक बिहेव चल रहा है इसका मतलब ये नहीं कि उनकी प्रेगनेंसी पे जो कमेंट्स इस समय पे कमेंट सेक्शन में आ रहे हैं बहुत बेहुदा, मैं उन कमेंट्स को सपोर्ट करूंगी, नहीं। वो वाकई में गंदे कमेंट्स हैं, जिन गंदे कमेंट्स को ना तो मैं सपोर्ट करूंगी ना ही मैं ऐसे शब्दों को कभी भी अप्रिशिएट करूंगी, खास तौर पे एक महिला के लिए। अब इस चीज़ की शुरुआत कैसे हुई, जैसे कि एक बहुत प्यारा कमेंट मेरे एक सब्सक्राइबर ने कल की वीडियो पे किया था, जहाँ पे उन्होंने बोला था कि जो हमारी सोसाइटी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर डालना शुरू कर देती है औरतों पे, खासकर जब किसी औरत के बच्चे नहीं हो रहे होते, जबकि ये डिसीज़न उन कपल्स का, उस औरत का अपना खुद का है, अपना खुद का पर्सनल डिसीज़न। कोई इस चीज़ पे रोकने वाला, टोकने वाला, बोलने वाला, पूछने वाला कोई नहीं होता। उन्होंने बहुत अच्छा कमेंट ये किया, लेकिन उस कमेंट के काउंटर में मैंने उनको एक रिप्लाई भी किया, जो मेरे रिप्लाई से वो बहुत हद तक सहमत थी कि सोसाइटी जज करती है, सोसाइटी कमेंट करती है, लेकिन सबसे पहले जो कमेंट्स आने शुरू होते हैं, जो टोका टोकी होनी शुरू होती है, वो परिवार से ही होती है। और अगर परिवार पहले अपने आप को इस चीज़ में कंट्रोल कर ले तब आप बाहर सोसाइटी को कंट्रोल करने का सोच सकते हैं। लेकिन ये सच है कि हर चीज़ की टोका टोकी सबसे पहले परिवार से ही शुरू होती है। अभी तक जगत भाभी का प्रेगनेंसी का इतना बड़ा मुद्दा था ही नहीं, किसी का शायद कभी ध्यान जाता ही नहीं, लेकिन ध्यान तब गया जब इनके यहाँ से बार बार प्रेगनेंसी को लेके स्टेटमेंट्स आने लगे। कभी आंटी जी की एक्सपेक्टेशन, इस साल हो जाए, अब खुशियाँ आ जाए, अब इनका बच्चा हो जाए, अब इनका ये हो जाए। तो यहाँ पे मैंने पहले भी कई बार ये बात अपने व्लॉग में कवर करी है, आई एम श्योर कि आंटी जी ने देखी होंगी, कि माँ को जब भी अपने बच्चों के लिए कुछ मांगना होता है ना भगवान से, तो माँ वो चीज़ें प्राइवेटली मांगती है
और शायद आपने सुना होगा कि जब हम भगवान से किसी चीज़ की मुराद मांगते हैं तो वो हम किसी को भी नहीं बताते हैं, वो हमारे और भगवान के बीच में रहती है। लेकिन आंटी ने हर बार, अब एक्साइटमेंट में बोल लीजिए, कई बार अपने व्लॉग में इस बात को जोर दिया, इस बात के लिए बोला कि बच्चे हो जाए, इनके भी हो जाएंगे, यहाँ भी हो जाएंगे, ये भी हो जाएंगे। तो ये बात घर से उठी, ये बात परिवार से उठी। जिनके घरों में बेबीज लेट आते हैं, कभी कभी किसी के 5 साल, किसी के 10 साल, कभी कभी तो 15-15, 20-20 साल में भी मिरेकल होते हैं मिरेकल होते हैं। और माँ बनने में तो बहुत तरीके के मिरेकल होते हैं। लेकिन वहीं से ये मुद्दा आया। और दूसरा, ये मुद्दा तब ज़्यादा हाईलाइट हुआ जब जगत दीदी के टाइम पे जगत भाभी के मुंह से खुद ये शब्द निकल गए कि मेरी जो प्रेगनेंसी नहीं हो पाई इतने 1.5-2 साल में, उसका रीज़न वो औरत है। तो वहाँ से ये चीज़ें निकल के आई और अब ये चीज़ इनके लिए प्रेशर बन गई है, क्योंकि इन्होंने एक चीज़ का एलिगेशन दूसरे पे डाला, अपने माँ ना बनने का एलिगेशन दूसरे के ऊपर डाला। लेकिन अब पब्लिक को ये लग रहा है कि उस औरत की वजह से एलिगेशन लगा था, अब वो औरत ज़िंदगी से बाहर है, तो अब आपके पास क्या ऐसी चीज़ है जो आपको रोक टोक रही है। तो सबसे पहले ये जो सेंसिटिव चीज़ें होती हैं, इनको अपने व्लॉग में ही हाईलाइट करना, बात करनी छोड़ दीजिए, क्योंकि पब्लिक ने बहुत बाद में इस बात पे फोकस किया। सबसे पहले घर वालों ने ही इस चीज़ पे फोकस किया। अब प्रेग्नेंट कौन है, प्रेग्नेंट कौन है, कौन है घर में प्रेग्नेंट, उसके बाद व्लॉग आ रहे हैं, हमारे घर की प्रेगनेंसी के ऊपर बात हुई जा रही है, जब होगा आप लोगों को पता चल जाएगा। बातें कैसे हो रही हैं? बातें तब होती हैं जब वो बातों की कहीं ना कहीं से चिंगारी लगती है। आप अपने व्लॉग में सारी हिंट प्रोवाइड करो, आप लोग टाइटल भी ऐसे डालो, थंबनेल भी ऐसे डालो, उसके ऊपर आप ये बोलो कि पब्लिक प्रेगनेंसी के पीछे पड़ गई है, जब होगा आप लोगों को पता चल जाएगा। तो ये हिंट क्यों दी गई, इस बात का जिक्र क्यों किया गया, क्यों टाइटल थंबनेल में हर बार इस बात का जिक्र किया गया? अगर आप बिल्कुल साइलेंट रहते, कोई हू हल्ला नहीं करते और सीधा 3 महीने बीतने के बाद आके बताते, तो क्या इस बारे में चर्चा होती? लेकिन आपको व्लॉग में वॉमिटिंग करते हुए थंबनेल भी लेना है, आपको पेट में कान लगाते हुए भी थंबनेल लेना है, हर तरीके से थंबनेल लेना है। और उसके बाद आप ये ऑडियंस को बोल दो कि ऑडियंस कितना इस बारे में चर्चा कर रही है, आप ऑडियंस को कितना इस बारे में हिंट दे रहे हो, तभी तो चर्चा हो रही है। बिल्कुल इस चीज़ को हम भी मानते हैं कि जो स्टार्टिंग का ट्राइमेस्टर होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, स्टार्टिंग के 3 महीने, बहुत सारे लोग इस बात को मानते हैं कि ये चीज़ें नहीं बतानी चाहिए बाहर, और इस चीज़ की हम भी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन वो लोग कानों कान खबर होने नहीं देते हैं, 3 महीने तक खबर होने नहीं देते हैं। अब आप 3 महीने बाद क्या बताओगे अगर ऑडियंस को अभी से पता चल गया है और वो आप लोगों के व्लॉग की बदौलत पता चल गया है? एनीवेज, जिसकी भी गुड न्यूज़ है, गॉड ब्लेस हर, बहुत अच्छे से उनकी ये प्रेगनेंसी जर्नी स्मूथ तरीके से जाए, घर में खुशियाँ आए। और जो हमारी आंटी जी हैं, इतने दिनों से इन दिन का इंतज़ार कर रही है, उनके लिए तो ये बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे मैं बात करूँगी वापस से जगत भाभी की। तो अगर अब घर में इन केस देवरानी जी प्रेग्नेंट होती हैं, तो देवरानी जी के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है जगत भाभी का, कि देखो तुम्हारे बाद आई और देखो ये ऐसे हो गई। ये कंपैरिजन, दिस इज वेरी रॉन्ग। जिस इंसान की ज़िंदगी में अधूरापन होता है, वो ऑलरेडी अपने उस अधूरेपन से डील कर रहा होता है। जैसे कि मैंने बोला कि सोसाइटी तो बाद में बोलना शुरू करती है, घर से ही इतनी एक्सपेक्टेशन आने लगती है। कभी सास बोलती है, कभी खुद की माँ बोलती है, कभी छोटे भाई बोलते हैं, कभी छोटी बहनें बोलती हैं कि हम मौसी बने, हम मामा बने, हम नानी बने, हम दादी बने। लेकिन जिस औरत को बच्चा पैदा करना है, उसके ऊपर इतना प्रेशर आ जाता है, इतने सारे लोगों का इतना प्रेशर आ जाता है, तो आधी तो वो प्रेशर में ही क्या हो जाती है, डिमोटिवेट हो जाती है। और जैसा कि मैंने बोला कि आजकल प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। कभी अगर गाइनोकोलॉजिस्ट के पास चक्कर लगे ना, तो वहाँ पे जाके गाइनो के पास इतने पेशेंट नहीं होते हैं जो किसी
प्रॉब्लम की वजह से आ रहे हों, जितने पेशेंट उनके पास इनफर्टिलिटी के होते हैं, लाइनें लगी रहती हैं, अपॉइंटमेंट्स बुक रहते हैं, इतना ज़्यादा इस समय पे इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम महिलाओं में हो रही है। और डॉक्टर उनको एक चीज़ की सलाह देते हैं, खुश रहो, प्रेशर मत लो, खुश रहो। कोई भी ट्रीटमेंट तब आप पे असर करता है जब उस ट्रीटमेंट को आप प्रेशर की तरह नहीं, खुशी से एक्सेप्ट करते हैं, खासकर जब वो ट्रीटमेंट आपका इनफर्टिलिटी का होता है तब। मुझे नहीं पता कि ये इन लोगों की अपनी पर्सनल चॉइस है ये गैप रखने की, क्योंकि अगर पर्सनल चॉइस होती तो जगत भाभी, जगत दीदी को ब्लेम नहीं कर रही होती अपनी प्रेगनेंसी ना होने का। तो सो दैट मीन्स कहीं ना कहीं से वो खुद भी चाहती है, वो खुद भी चाहती है और इस चीज़ को वो खुद भी फील करती है। लेकिन बार बार कमेंट सेक्शन में फील कराना एक बहुत गंदा सा वर्ड, आई डोंट नो कि किसने उस वर्ड को बनाया है, जो वर्ड मैं बोलना भी यहाँ नहीं चाहती। बहुत आसानी से लोग लिख देते हैं वो वर्ड, बिना सोचे समझे कि आपके लिखे हुए इस वर्ड का सामने वाले की ज़िंदगी में, दिल में, मन में क्या असर पड़ेगा। एक्चुअली वो लोग ब्लेस्ड हैं जिनके पास संतान है, जिनके पास बच्चे हैं, लेकिन वो लोग भी ब्लेस्ड हैं जिनके पास नहीं है, और बिल्कुल वो इनकम्प्लीट नहीं है। एक कहावत लोगों ने बनाई है कि बच्चा होने के बाद ही एक औरत पूरी होती है। कहाँ लिखा है कि बच्चा होने के बाद ही एक औरत पूरी होती है? एक औरत औरत होती है। एक औरत अगर जन्म से ही औरत की शरीर में पैदा हुई है तो वो औरत ही है, और उसके औरत होने को कोई चीज़ छीन नहीं सकती। अधूरा, पूरा, ऐसा कुछ नहीं होता। जब भगवान ने जन्म ही औरत के भेष में दे दिया है, शरीर ही औरत का दे दिया है, तो अधूरा पूरा जैसा कोई चीज़ नहीं होती। वो तो इंसानों ने खुद इस तरीके के ढकोसले बना दिए हैं, इस तरीके के ढकोसले बना दिए हैं। तो जिनके पास संतान है वो भी ब्लेस्ड है, और जिनके पास नहीं है वो भी ब्लेस्ड है, वो भी इनकम्प्लीट बिल्कुल नहीं है। तो ये सोच सबसे पहले अपने घर से चेंज होनी शुरू होनी चाहिए, अपने नज़दीकी लोगों से। अपने लोगों की सोच जब तक चेंज नहीं होगी तब तक आप बाहर सोसाइटी की तरफ तो देख भी नहीं सकते। तो पहले सारी एक्सपेक्टेशंस, सवाल जवाब अपने घर से बंद कर दो, क्योंकि जो चीज़ नेचुरली होनी होती है वो नेचुरली कभी भी हो जाती है। किसी के बोलने से कि हमें इस साल चाहिए, हमें अगले साल चाहिए, हमें अब उम्मीद है, नहीं। जो चीज़ अपने समय पे होगी वो अपने समय पे होगी। और एक और मेडिकल चीज़ बताती हूँ जो कि आई एम श्योर बहुत लोगों को पता होगा। प्रेगनेंसी कंसीव करने के सिर्फ 24 से लेकर 36 घंटे ही होते हैं। हर महीने में आपके पास 24 से लेकर 36 घंटे ही होते हैं, जिन घंटों में आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद भी बहुत सारे मेडिकल रीज़न होते हैं, द क्वालिटी ऑफ एग्स, इम्प्लांटेशन हो रहा है नहीं हो रहा, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर मैं ये बोलूँगी कि सामने वाले की ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाए, यानी कि देवरानी की, तो उसको प्लीज़ किसी भी तरीके से जगत भाभी के साथ कंपेयर ना करें। किसी की खुशी में उसको कॉन्ग्रेचुलेट करें, लेकिन दूसरे को नीचे ना गिराएं कि सामने वाला तेरे से आगे निकल गया। ऐसी फीलिंग्स नहीं आनी चाहिए। और अगर जगत भाभी सच में चाहती हैं कि वो माँ बने, जैसे कि उन्होंने पूरा उनके ऊपर बताया था कि उनकी वजह से हुआ है, तो इस चीज़ को इंसल्ट वे में ना लें कि लोग जो है कमेंट्स में आपको पॉइंट आउट कर रहे हैं। इस चीज़ को बिल्कुल भी नेगेटिव ना लें। इनफैक्ट इस चीज़ को एज अ ओपिनियन आप लें कि आपकी जो पब्लिक है वो आपके लिए इतना सोच रही है। और कभी कभी इंसान प्रेशर में सही डायरेक्शन में चला जाता है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, बच्चों के पीछे पेरेंट्स पढ़ते रहते हैं कि बेटा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, उन्हें नहीं पढ़ना होता। लेकिन कभी कभी पेरेंट्स का दिया हुआ वो थोड़ा सा प्रेशर बच्चों का भविष्य तय कर लेता है। और जब वो किसी अच्छी जॉब में लग जाते हैं, अच्छा सेटल हो जाते हैं, तब वो याद करते हैं कि हमारी मम्मी का, हमारे घर वालों का वो प्रेशर हमारे लिए सही था। तो अगर कुछ सही भाषा में ऐसे कमेंट्स आ भी रहे हैं तो जगत भाभी और जगत भैया को वो बहुत पॉजिटिवली लेने चाहिए कि चलो इन ऑडियंस के ही प्रेशर की वजह से एटलीस्ट आप लोग अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर पाएंगे। कभी कभी चीज़ें नेचुरली नहीं होती हैं तो उनके लिए कोई शर्मिंदगी नहीं होती कि आप उसके लिए मेडिकल एडवाइस लें।
बिल्कुल आप ले सकते हैं। इनफैक्ट ये एक बहुत अच्छा कंटेंट भी हो सकता है उन महिलाओं के लिए जो कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम से जूझ रही है। आप अपनी जर्नी के माध्यम से उनको इस चीज के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, अपनी जर्नी दिखाते हुए उनको बता सकते हैं कि अगर आपके साथ ऐसे कोई भी हेल्थ इश्यूज होते हैं तो आप ऐसा ऐसा स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी इन्फ्लुएंसिंग हो सकती है, एक बहुत अच्छी इन्फ्लुएंसिंग, बिना किसी शर्मिंदगी के एक्चुअली। और बहुत सारी महिलाओं की आपके थ्रू मदद भी हो जाएगी जिन्हें शायद इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं होती है, या जो बहुत सारे वहम मिथ का शिकार होती हैं। उनके लिए ये एक बहुत अच्छा इंफॉर्मेटिव कंटेंट बन सकता है। ये जस्ट मैं इतने दिनों से 2-3 दिन से एनालाइज कर रही थी। मैं बहुत सारे कमेंट्स को, ऐसे कमेंट्स को रिमूव भी करती हूँ, लेकिन जो अच्छी भाषा में होते हैं उनको मैं रखती हूँ। लेकिन मुझे फिर ऐसा लगा कि ये सिर्फ मेरे पास ही नहीं आ रहे हैं, ये बहुत सारी जगह जा रहे हैं और गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग करते हुए एक औरत के माँ ना होने पे उसको इतने गंदे गंदे अभद्र शब्दों के लिए बोला जा रहा है, विच इज़ वेरी रॉन्ग। मैं एक्चुअली आपको बता रही हूँ कि रेशो बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है इनफर्टिलिटी का। पीसीओएस, पीसीओडी, थायराइड नॉर्मल हो चुका है हर लेडीज के अंदर। 5 साल तो कुछ भी नहीं है, 7 साल, 10 साल, 15 साल लग जाते हैं कंसीव करने में। तो कोई इतना किसी को ह्यूमिलेट करने की, किसी को बी वाला शब्द बोलने की प्लीज ज़रूरत नहीं है। किसी के होते हैं वो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं होते वो भी बहुत अच्छी बात है। भगवान ने कुछ ना कुछ लिखा होगा, कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि सारी रचना उन्होंने ही करी है, हर एक इंसान की रचना उन्होंने ही करी है। आने वाले बच्चे की रचना भी वही करते हैं, तो उनकी रचना पे हम उंगली उठा ही नहीं सकते। उनको जिसे इस दुनिया में भेजना होगा, जिसके माध्यम से भेजना होगा, वो उसको ही भेजेंगे और उसके माध्यम से ही भेजेंगे। और जिसकी ज़िंदगी में नहीं भेजना होगा उसमें भी उनकी मर्जी होगी, कोई बात नहीं। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। प्यार, दिल में ममता होनी चाहिए, इंटेंशंस अच्छी होनी चाहिए। अपना बच्चा ना भी हो तब भी बहुत सारे वेज होते हैं, बस ममता होनी चाहिए। अगर एक इंसान के अंदर, एक औरत के अंदर खास तौर पे ममता है, तो वो ममता चाहे अपने बच्चे के लिए हो चाहे किसी और के बच्चे के लिए हो, वो ममता ही इम्पॉर्टेंट होती है। बस ये मैं बोलूँगी यहाँ पे। आई होप कि आप लोग मेरी इस वीडियो से कन्विंस हुए हों, या ये मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। बाकी आप सब भी अपने ओपिनियन यहाँ पे बता सकते हैं। वीडियो में यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।